हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। इस ग्रुप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको इस वीडियो की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ सीटेट और यूपी टेट से संबंधित जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है। स्पेशली जो इस क्लास चल रही है हमारी वो चले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के, जो कि हम देख रहे हैं सीटेट के। स्पेशली क्योंकि आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम होने वाला है 31 जनवरी को। ठीक है, तो अब मुश्किल से आपके पास बचे हुए हैं, आज की डेट है 22 तारीख, तो मुश्किल से आपके पास बचे हुए 38 दिन बचे हुए एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो। और ये जो हमने पिछला सेट देखा था वो देखा था हमने दिसंबर 2018 का पेपर 1 देखा था। अच्छा देखिए, हम पेपर 2 कराने वाले थे बट हमने देखा कि पेपर 2 का लेवल थोड़ा सा हाई है मैथमेटिक्स में। और चूंकि ये क्लास हमने बताई उनके लिए जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है या जिनका मैथ की वजह से पेपर नहीं निकल पा रहा, तो इस वजह से हम चाह रहे हैं पहले पेपर 1 ही करा दिया जाए सारे के सारे, जिससे कि थोड़ा आपका बैकअप तैयार हो जाए, मतलब आपको थोड़ा बहुत आने लगे। जब एक बार बेसिक तैयार हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, हम पेपर 2 लेंगे। पेपर 2 का लेवल थोड़ा सा हाई है, हमने देखा उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। अब वहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाना बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो हमने लगा कि अगर आपको डायरेक्ट वहाँ पर कूदा देंगे तो फिर आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पेपर 1 पहले सारी कंप्लीट कर दे रहे हैं। इतने में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको डर सारा खत्म हो जाएगा मैथ से। ठीक है, तो हम इस वजह से आज हम देखने वाले हैं 2019 दिसंबर में 2 पेपर हुए थे, एक जुलाई में भी हुआ था। तो जो अगली क्लास होगी हमारी उसमें हम जुलाई के पेपर्स देखेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या तो आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। देख क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। देखिए 3 ब्रांड के पेन है, एक ए ब्रांड है, एक बी ब्रांड है, एक सी ब्रांड है, नहीं पता। तो एक पैकेट में क्या बोल रहा है, 10 क्रमशः 10, 12 और 24 के पैक में उपलब्ध है। एक में 10, एक में 12, एक में 24 होगा। अलग अलग पैकिंग होती है सबकी, किसमें कितने होते हैं। यदि एक दुकानदार होगा तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब देखिए, जो दुकानदार गया है उसको क्या करना है कि समान संख्या में पेन चाहिए, पैकेट समान नहीं चाहिए। मान लीजिए इसके 2 पैकेट लिया तो उसके 20 पेन आएंगे, इसकी 1 पैकेट लिया तो 12 आएंगे, इसकी 1 लिया तो 24 आएंगे। बट वो कह रहा है उसको समान संख्या में पेन चाहिए। ठीक है, पैकेट से नहीं, मतलब कितनी भी हो सकती है, इसकी 10 ले ले, इसकी 2 ले ले, 5 ले ले, इससे इसको मैटर नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम करते हैं एलसीएम से। इस तरह का जब भी आ जाए ना, जब समान संख्या की बात आ जाए, जैसे कि एक तो ये क्वेश्चन हो गया पेन खरीदने की बात कर लें। दूसरी अगर बात की जाए, कई बार क्या होती है, ट्रेन चलाते हैं, किसी की स्पीड कम, किसी की ज़्यादा, किसी की और ज़्यादा, 3 ट्रेन की टाइमिंग दे दी गई आपको और फिर बोले कि तीनों ट्रेन एक साथ कब मिलेंगी, तो भी वहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए ना कि समान कब मिलेंगे दोबारा या एक जैसे कब बनेंगे, 2 या 3 डिजिट दिए हुए, बोले एक बार न्यूनतम ऐसी संख्या बताएं जो कि वहां पर जाकर समान हो जाएंगे, मतलब तो ऐसे क्वेश्चन सारे क्या होते हैं, एलसीएम के होते हैं। ये होता है कैसे पहचानेंगे, एलसीएम का क्वेश्चन है। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं वो हम आज सिखाएंगे। जैसे कि बेसिक क्लास है पूरी, तो हम एलसीएम निकालना सबसे पहले सिखाएंगे। कैसे निकालते हैं एलसीएम, आइए देखते हैं। फिलहाल इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, 10, 12 और 24 इस तरह लिखना है इसको। एलसीएम देखिए कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालना सिखा देते हैं एक बार, अगली बार से फिर इसको और थोड़ा फास्ट किया करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि किससे कट जाएगा। देखिए तीनों 2 से कट रहे हैं तो 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा और ये 12 बार जाएगा। अब देखिए 5 तो 2 से कटेगा नहीं, 6 कट जाएगा, 12, तो एक बार फिर से 2 से काटिए। 5 नहीं कट रहा है तो 5 का 5 लिख दिए, 6 कट गया तो 3 बार लिख दिया और इसको काटिए 2 से तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए इस बार फिर से ये 6 किससे 2 से कट जाएगा, तो फिर से 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटा तो ऐसे ही, 3 नहीं कटा ऐसे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 3। अब देखिए 2 से कुछ नहीं कटेगा तो अगली बार हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, क्योंकि ये और ये तीनों कट जाएंगे दोनों। ये तो नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ये एक बार जाएगा, ये एक बार जाएगा। अब अगली बार क्या करना है, हमको 5 से काटना है। जैसे ही 5 से काटा, देखिए ये तो 1 हो गया, 1 पहले से था, 1 लिख दिया, 1। इतने तक हम क्या करते हैं, जब तक काटते हैं जब तक सारे के सारे 1 ना हो जाएं। ठीक है, देखा कैसे हमने काटा, सबसे पहले 2 से, फिर अगर नहीं कट रहा तो सेम टू सेम लग देना है। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो इस तरह ये जो निकल के आता है इसको बोलते हैं एलसीएम। तो 10, 12, 24 का एलसीएम या लाशामा हिंदी में बोला जाता है। लाशामा क्या हो जाएगा, इधर लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे कितने बार 2 है, 3 बार 2 है, एक बार 3 है और एक बार 5 है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंचे 120।
अभी आप गुणा करके निकाल लीजिए, 120 आ जाएगा इसका गुणा करके, ठीक है। तो इस तरह इसके क्या हो जाएंगे, हम समान संख्या में पेन हो जाएंगे। अब कैसे निकालेंगे, कितने कितने पैकेट खरीदेगा, देखिए अब अभी भी क्वेश्चन देखिए बाकी, ये तो एलसीएम का सिर्फ था, अभी हमने क्या निकाला, लाशामा निकाला है इसका। अच्छा, जिसको जितनी तेज आता है उतनी तेज वो कर लेगा। हम आपको बेसिक से सिखा रहे हो, टाइम लगा है, वरना इसका एलसीएम निकालने में 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। आप ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो देखिए वापस से आते हैं क्वेश्चन पर। ए के थे देखिए हमारे पास कितने, 10 पैकेट, बी के 12 पैकेट और सी के 24 पैकेट। समान संख्या में पूछा तो हमने एलसीएम निकाल लिया, उसी के लिए 120 निकाल के बैठे हैं। अब देखिए अगर 10 एक पैकेट में 10 पेन है तो 120 पैकेट, अगर 120 कितने पैकेट में हो जाएगा भाई, 12 पैकेट अगर उसने ले ली तो 10-10 होके बन जाएंगी 100, और 10-10 होके 120 पैकेट बन जाएंगी। अब देखिए बी पैकेट में कितने पेन है, 12 पेन है, तो कितने पैकेट खरीदेगा, 120 पेन बनाने के लिए 10 पैकेट खरीदेगा, तो 120 बन जाएगा। सी का देखिए, सी में 24 पेन है एक पैकेट में, तो 24 से इसको डिवाइड करिए तो कितने पैकेट, 5 पैकेट आ जाएगा। आप निकाल इस तरह डिवाइड कर लीजिए, 120/24 कर लीजिएगा, देखिएगा 5 आएगा, तो इसके 5 पैकेट खरीदेगा तो 120 पेन हो जाएंगे। अब देखिए यही क्वेश्चन में पूछा था कितने कितने पैकेट खरीदे कि समान संख्या में पेन आ जाए। तो ए के अगर 12 पैकेट पेन खरीदता है, बी के 10 पैकेट पेन खरीदता है, सी के 5 पैकेट पेन खरीदता है, तो समान संख्या में यानी कि 120 पेन वो घर लेकर जाएगा। 120 120 120, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था और ये होगा इसका आंसर। देख लीजिए ए में 12 किस पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ ए में 12 दिया है, ए में 12, बी में 10, सी में 5, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिसको बोलते हैं ये वाला सही हो जाएगा। तो ये एक तरीका था कैसे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, एलसीएम भी आपने सीखा और देखा कि उसके आगे कैसे करने। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह के और क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप टेंशन मत ले, अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा है तो आगे सीख जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया, पिछली क्लास से रिपीट हो गया। हम बोल रहे हैं ना ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब मेथड रिपीट होती है, बस आप एक बार नोट्स बनाते जाइए। जैसे हमने आज एलसीएम निकालना सिखाया तो उसकी नोट्स बना लीजिए, कब निकालना सिखाया बताया, कैसे पहचानना है, तो ये सब आप लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन अगले स्क्रीन पर आपके दिख रहा है। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए कल हमने आपको वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप बताया था। अगर आपने ध्यान से पढ़ा और उसकी नोट्स बनाई होगी तो आपको याद होगा, नहीं बनाई तो चलिए आज फिर से बना लीजिए। इस तरह आपको लेकिन बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे, पेपर में भी भूल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन दिया एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, ये हमने एक बना दिया वर्ग। वर्ग का हमने क्या बताया था, चारों भुजाएं बराबर होती है और आपस में कितना बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। तो ये क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है एक भुजा की लंबाई, तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। आपको पता है वर्ग के चारों ओर की भुजाएं बराबर होते हैं। अब बोला इसे 4 बराबर भागों में बांटा है, तो देखिए 4 बराबर भागों में हमने बांट दिया, ये बोल दिया। और बोल रहा है प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो चारों बराबर है तो किसी एक का निकाल लीजिए। मान लीजिए इसका हमको निकालना है क्षेत्रफल। अब बताएं आप हमें कि ये लंबाई कितनी होगी। भाई जब बराबर भागों में बांटा है तो ये अगर 4 है टोटल, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ये भी 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 2 हो जाएगी। तो इसकी भुजा कितनी आ गई छोटे वाले की, 2 सेंटीमीटर। और जैसा कि हमने कल बताया था वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और स्क्वायर याद करना हमने आपको कल बोला था 1 से लेकर 15 तक के मिनिमम याद करें। फिलहाल 2 का तो बहुत ही ईजी है, 2 का 4 हो जाएगा और इस तरह इसका निकल आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, किसका, छोटे वाले का। यही पूछा गया था पेपर में, क्वेश्चन में, कि छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इतने ईजी देखिए सीटेट में आ रहे हैं, स्पेशली पेपर 1 में। पेपर 2 भी हम सॉल्व करेंगे आगे चल के, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी आज नोट्स में आप लिख लीजिए जो जो बताएंगे इसके लिए हम। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। 4 कथन दिए गए। पहला क्वेश्चन पहले सारे एक बार पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं एक एक डिटेल में। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, पहला कथन। दूसरा है अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। वैसे तो इसमें सब कुछ हम बता चुके हैं, आपको कल हमने बताया था सम विषम क्या होता है। सम संख्याएं वो होती है, फिर से रिपीट करते थे जल्दी, जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10 12 इस तरह से इन्फिनिटी तक। विषम क्या होती हैं, इनको छोड़कर सारी, या यूं कहें जो 2 से ना कटे, 1 3 5 7 9 इस तरह करके ये विषम बन जाएंगे। अब एक नया टर्म आया है यहाँ पर, अभाज्य संख्या है। तो चलिए अभाज्य संख्या देख लीजिए क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो कि या तो सिर्फ 1 से कटे, देखिए 1 से तो सब डिवाइड हो जाते हैं, या तो सिर्फ अपने आप से कटे, बाकी किसी से भी ना कटे, उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में एक चीज याद कर लीजिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए, वो ये है कि 0 और 1
अभाज्य संख्या नहीं होती है। कई बार आ जाएगा छाटने में, लिखो छाटिए कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, अगर वहां पर 1 लिखा है तो उसको सीधे से काट दीजिएगा, ये मत कहिएगा ये तो 1 से कट जाता है खुद ब खुद, ऐसा नहीं है। अभाज्य संख्या शुरू होती है देखिए यहाँ से 2 3 5 7 11 13 17 और डॉट डॉट खूब इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देखिए ये सब क्या है, सिर्फ या तो एक से कटेंगे या तो खुद से कटेंगे और किसी से नहीं कट सकती। तो ये होती है अभाज्य संख्या है। बस इसमें तीन ही चीज टर्म का यूज हुआ, तो ये तीनों चीज हमने बता दी। अब क्वेश्चन देखते हैं एक एक चीजें। पहला बोला है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पर सारी क्या विषम लिखी है, देखिए जो पहला ही टर्म है ना वो सम लिखा हुआ है। देखिए हमने बताया सम क्या होता है 2 4 6, पहला ही सम लिखा हुआ है, इसका पहला ही स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है और यही हमें बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नीचे के क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, उनका क्या मतलब है, उनको भी समझ लेते हैं एक बार। दूसरा दिया अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, मतलब कि बहुत सारी अपरिमित हैं। तो देखिए बहुत सारी मिलता है ना, 2 3 आगे बढ़ाते जाइए, 17 के बाद 19 का नंबर आ जाएगा, 19 के बाद 23 का नंबर आ जाएगा, 23 के बाद 29 आ जाएगा, 29 31 आ जाएगा, बढ़ती जाएगी, इन्फिनिटी है। तो सेकंड पूरी तरह से सही है। थर्ड दिया है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। देखिए अभी नहीं बताया थोड़ी देर पहले, अभाज्य संख्या सिर्फ 2 चीज से कट सकती है, एक से और खुद से, तो 2 गुणनखंड हो गए। अब जैसे मान लीजिए 7 है, 7 किससे कट सकता है, 1 से कट सकता है और खुद 7 से कट सकता है, इन्हीं को बोलते हैं गुणनखंड, जिससे वो कट जाए। तो सिर्फ देखिए केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। चौथा क्या दिया है, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं, एक अंक वाली 4 अभाज्य, देखिए 1 2 3 4, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या होती है, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा तीनों ऑप्शन सही है, केवल पहला ऑप्शन गलत था। वो ये था कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, ऐसा नहीं है, पहली ही संख्या क्या है सम दी हुई है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इतना टाइम तो आपको समझाने के लिए दिया, बाकी क्वेश्चन तो मुश्किल से 20 सेकंड का था आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पढ़िए आप। वह संख्या जो 1 और 10 ब्रैकेट में लिखा है दोनों सम्मिलित, मतलब 1 और 10 दोनों मिला भी लीजिएगा, 1 और 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, निम्न में से कौन है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए और पूछा गया है 1 से लेकर 10 तक सभी से विभाज्य हो जाए ऐसी कोई संख्या बताए, ऐसे इनमें से कौन संख्या है। 4 ऑप्शन लिखे हुए 10 100 604 एंड 2520। 4 संख्या दी हुई है, 1 से 10 तक सभी से डिवाइड होना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले देखिए इजीएस्ट वे से पकड़ते हैं। देखिए 10 से कौन कौन विभाज्य होता है, 10 से वही संख्या विभाज्य हो सकती है जिसके लास्ट में 0। आप रूल लिख लीजिए इस सब कॉपी को, इसीलिए हम अलग से फोर्स देकर पढ़ा रहे हैं। 10 का विभाज्य का रूल होता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, अंतिम संख्या जो होगी वो 0 होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए 3 में 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो कटेगा ही नहीं 10 से, तो इसको पहले ही ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, यहां से खत्म हो गया। अब देखिए क्या पकड़ेंगे, क्या इजी होता है हमारे लिए। अब 3 का टेस्ट इजी होता है सबसे ज्यादा। 3 का टेस्ट ये होता है, 3 से कटने का रूल होता है कि सभी संख्याओं को जोड़े, अगर जितने अंक हैं अंकों का जो जोड़ होगा, लिख लीजिए इसको आप, अंकों का जो जोड़ होगा वो 3 से कट जाना चाहिए, वो 3 से विभाज्य होना चाहिए या कट जाना चाहिए, जैसा भी आप लिखे कट जाना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी, 3 से भी कट जाएगी। अब देखिए 1 और 0 दोनों को जोड़ेंगे 1 ही आएगा, 1 + 0 कर लीजिए, 1 ही आएगा। क्या 1 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। 1 0 0 1 + 0 + 0 1 ही आएगा। क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब साफ साफ ये ऑप्शन सही हो गया। लाइए चेक कर लेते हैं एक बार, क्या 3 से कटेगा। देखिए इसको जोड़िए, 2 + 5 + 2, 0 कोई मतलब ही नहीं, +0 लिख लीजिए। 5 2 7 2 9, 9 देखिए 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा 3 से, 3 3 को 9 3 बार जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 से भी कट जाएगा। और बाकी ये शॉर्टकट वे था करने का, कैसे हम चेक किया करें, तो इस कैसे एलिमिनेट किया करें, तो इस तरह ये ऑप्शन सही हो चुका है। बाकी अदर सबसे कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। ऐसी संख्या एक ही ऑप्शन बचा है तो कट ही जाएगा ऑब्वियसली। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिलहाल हमने आपको 2 नियम बताए, 2 लिखे और धीरे धीरे बताते जाएंगे। एक बार में बताएंगे तो आपके लिए हौच-पौच हो जाएगा और थोड़ा सा सरदर्द हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। तो 2 नियम आप सीखिए, फिलहाल धीरे धीरे सारा कुछ सिखाएंगे, टेंशन मत लें। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। आयशा के पास केवल ₹5 और 10 के सिक्के हैं। देखिए 2 सिक्के हैं उसके पास, 5 रुपीज के और 6 रुपए के और 10 रुपए के। यदि उनके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और 160 रुपए धन है, तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या क्या होगी। चलिए क्वेश्चन में बोला है, देखिए एक लड़की है कोई, जैसे आप ही मान लीजिए आपके पास केवल सिक्के हैं, वो भी एक है 5 रुपए का सिक्का, एक है 10 रुपए का सिक्का। ठीक है,
दो तरह के सिक्के हैं आपके पास, लेकिन जो आपके पास टोटल वैल्यू है जो जितना रुपए है वो है टोटल 160 रुपए। आपके पास जेब में कितने रुपए? 160। यही सब मिला मिला के कितने भी हो सकते हैं, यही पूछा है कितने हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दी, टोटल 25 सिक्के हैं जेब में। किसके कितने हैं आपको ये बतानी। टोटल नंबर आप सिक्के जो आपकी जेब में है वो है 25 और रुपए है 160। 5 और 10 के केवल सिक्के हैं और बताने कितने कितने सिक्के होंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को कोई मैथ के टर्म में नहीं जाना, सीधा सीधा ऑप्शन के थ्रू जाना है। एक तरफ से चेक करिए, जो ऑप्शन सही पड़ जाए वही सही हो जाएगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन बोला गया है 18 और 7, यानी 18 सिक्के 5 रुपए के, 7 सिक्के 10 रुपए के। तो देखिए 18 सिक्के जब 5-5 रुपए के होंगे तो आपके पास कितने रुपए बन जाएंगे? 18 देखिए 5 के सिक्के 18 सिक्के में कितने रुपए आएंगे? आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, 90 रुपए हो जाएंगे। 90 रुपए ये बन गए। 7 सिक्के हैं 10-10 रुपए के, तो कितने बन जाएंगे? ये तो बहुत ही जी 70 रुपए हो जाएंगे। सीधा सीधा आप बता दे, कोई बता देगा 70 रुपए हो जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़िए जरा, 90 और 70 कितना हो गया? 160 रुपए हो गया। देखिए पहले ही ऑप्शन में करेक्ट आ गया। ऑब्वियसली सीटेट का पेपर इजी पेपर होता है, 100 पहले ही ऑप्शन में देगा ही ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शंस को लास्ट में नहीं देगा कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो 160 पहले ही ऑप्शन सही हो गया। देखिए 25 सिक्के भी हो गए, 18 7 25, देखिए 25 सिक्के दिए हुए हैं, 25 सिक्के आपकी जेब में और रुपए कितने हो गए? 160 रुपए हो गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 पूरी तरह से सही है। दूसरे तीसरे चौथे ऑप्शन आप खुद चेक करिएगा, देखिएगा 160 नहीं आएगा। अगर आता है तो कमेंट में बताइएगा, हम उसको आपको सही कराएंगे। ठीक है, चलिए 36वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफिकेशन का आया हुआ है। देखते हैं क्या कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है 17.5 गुणे 3 माइनस 21 प्लस 7 माइनस 3 इंटू 12.5। अब देखिए, जिसको गुणा आता है तेजी से तो डायरेक्ट भी कर सकता है कि 17 को क्या होता है, आधे को 3 बार करना है, 52.5 हो जाएगा। बट जिसको नहीं आता तो प्रॉपर फिर ऐसे ऐसे गुणा कर लीजिए, 3 5 15, 1 हसील 3 7 21, ऐसा करना पड़ेगा आपको गुणा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, क्या चीज पहले सॉल्व करते हैं, गुणा करेंगे कि प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? तो देखिए एक रूल याद कर लीजिए, बॉड मास वगैरह तो ठीक है बहुत है, आपको याद करना पड़ता है, सब कुछ भूल जाइए। सिंपल से एक चीज याद कर लीजिए, सबसे पहले देखिए अगर होगा तो भाग करा जाता है, फिर किया जाता है गुणा, उसके बाद चाहे तो आप प्लस कर लीजिए चाहे तो माइनस। फिलहाल बस इन दोनों को याद करना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग, फिर क्या करेंगे, गुणा, उसके बाद प्लस या माइनस कुछ भी कर लीजिए, दोनों चलता है। ठीक है, चाहे आप जो कर ले दोनों सही आएगा। तो ये बस इतना से याद कर लीजिए, सबसे पहले भाग फिर गुणा। ठीक, बाकी बॉडमास और मास भूल जाता है, हमें पता है। ठीक है, हमने आज तक तो यूज ही नहीं किया, डायरेक्ट करेंगे। देखिए तो इसमें देखिए भाग का कहीं सिंबल ही नहीं बना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ घटाने में कुछ भी कर लीजिएगा। तो गुणा कर लीजिए सबसे पहले इसका। अब देखिए आपको जिस तरफ कर लें, चाहे तो 3 5 ही लिख देते हैं हम ही, 3 5 15, 1 हसील 1 एक स्थान पर देखिए दशमलव लगा दिया, 3 7 21, 1 22 और 3 1 3 2 5। बाकी जिसको डायरेक्ट आता है 17 51, और देखिए आधा बचा है, आधे को 3 बार करेंगे तो 1.5 हो जाता है, तो 51 और 1.5 52.5। ऐसे भी गुणा किया जाता है शॉर्टकट तरीके से। इनको ऐसे रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर नहीं। अब देखिए यहाँ पर गुणा फिर से किया तो इनको कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, 12 3 36 और आधा को 3 बार करेंगे 1.5, यानी 37.5 हो जाएगा, ये 37.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको कैसे करना है। अब देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये माइनस में, इन दोनों को घटा दीजिए आपस में। तो देखिए 52, इन दोनों को एक इस तरह आप लिख लीजिए, अगर आपको परेशानी है तो पूरा प्रॉपर सही से लिख लीजिए। 52 और 7 जोड़ देंगे, देखिए प्लस प्लस वाले पहले करते हैं, 52 7 59 हो जाएगा, 59 आ जाएगा, 59.5 आ जाएगा, ये होगा एक साथ, और 21 और 37 एक साथ जाएगा, 37.5 और 21 को इधर लिख लीजिए, जोड़ दीजिए जल्दी से, 5 हो जाएगा, 6 7 1 8 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 58.5। 59.5 से 58.5 घटाना है। ये कैसे कैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर क्या सिंबल गलत लगा दिया कहीं पर, +7 माइनस 21। देखिए यहाँ पर हमको लग रहा है ऑप्शन इनकरेक्ट दिए हुए हैं कुछ, 37 और 21 ऑप्शन यहाँ पर सारे के सारे इनकरेक्ट दिए हुए हैं। 59.5 में से 58.5 घटाना है, एक आंसर आ जाएगा। कई बार हमने देखा सीटेट में ये लोग कई ऑप्शन, अभी एक क्वेश्चन और मिलेगा आगे, वो तो हमने ध्यान दे लिया, इसको हमने ध्यान नहीं दिया था, ये भी गलत है यहाँ पर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर केवल इसका आंसर एक आएगा जो कि किसी भी ऑप्शन पर नहीं दिया हुआ। आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा और हमको बताइए कि हमने गलत कर दिया है। वैसे ऐसा नहीं है, एक बार रीचेक हम खुद ही कर सकते हैं। 52.5 लिखा हुआ है, ये लिखा है 37 इतना, और इसको साथ में जोड़ना, इसको साथ में जोड़िए, आंसर इसका एक आएगा। आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा, अगर लगता है हमने गलत किया तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बाग है उसमें खूब सारे पेड़ लगे होंगे,
तो जो नीम के पेड़ है टोटल पेड़ों का 1/6 भाग है। कितना? 1/6 भाग, यानी टोटल पेड़ कितने? 6 गुना पेड़ है बाग में। यानी नीम के जितने, मान लीजिए अगर नीम के 6 पेड़ है तो टोटल बाग में 36 होंगे, नीम के 10 पेड़ है टोटल बाग में 60 पेड़ होंगे, यानी 6 गुना टोटल पेड़ है टोटल, और इसका 1/6 भाग क्या है? नीम हो गया। ठीक, ये हो गया एक चीज। दूसरी पढ़ते हैं आगे। आधे वृक्ष अशोक के हैं, जितने भी पेड़ लगे हैं उसमें आधे वृक्ष किसके हैं? अशोक के हैं। ठीक है, अशोक नाम नहीं, अशोक पेड़ का नाम है, वृक्ष भी होता है अशोक, ठीक है, आदमी का नाम नहीं है। तो अशोक के पेड़ हैं आधे, ठीक, आधे मतलब 1/2 होता है। जितने पेड़, मान लीजिए 100 पेड़ है तो 50 पेड़ अशोक के होंगे, ऐसा बोला है। और बचे हुए जितने पेड़ हैं वो दिया हुआ यूकेलिप्टस के हैं, यूकेलिप्टस के हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या है। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, अब देखिए नीम के वृक्षों की संख्या 5 दे दी गई, बस यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने पेड़ हैं ये पूछा गया है। तो देखिए हमने जैसा कि बताया, नीम के वृक्ष अगर 5 है तो टोटल कितने पेड़ होंगे बाग में? इसके 6 गुना, यानी कि टोटल वृक्ष हो गए 30। ये हो गया टोटल, बाग में 30 पेड़ लगे हैं। अब बोला अशोक में आधे पेड़ थे तो 30 का आधा हो गया 15 हो गए अशोक के पेड़, 5 हो गया नीम के पेड़, 15 5 20। तो यूकेलिप्टस के कितने बच्चे होंगे भाई? टोटल 30 थे, 20 तो ये निकल गए, तो 10 बच गए यूकेलिप्टस के। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 पर दिया हुआ है 10, यही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको कोई क्वेश्चन अगर टफ लग जाए जो हम बोल दीजिए तो आप उसको जरूर बता दें। आपको हमने नंबर दिया था, व्हाट्सअप नंबर दिया था हमारे पहले वीडियो में ही। इंस्टाग्राम में हमारी आईडी है स्टडी रूफ नाम से, आप सर्च कर लीजिएगा। चैनल का नाम जो है हमारा वही डाल दीजिएगा, आपको मिल जाएगा STUDY रूफ ROOF। और यही हमारा फेसबुक पेज, आप कहीं पर भी हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। या आपको नए क्वेश्चन या कोई भी चीज़ आपको सीखनी हो एक्स्ट्रा जो आपको नहीं आती है, आपका वीक पॉइंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे स्क्रीन पर लगा हुआ है। इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने पहले सेट में कराया। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हुआ। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:40 पर 16:30 हमने आपको सिखाया था कितना होता है। दोपहर 12 बजे के बाद से गिनती शुरू होती है, 13 यानी 1, 14 मतलब 2 बज गए दोपहर के, 15 मतलब दोपहर के 3, 16 मतलब दोपहर शाम के 4 बज रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या दिया है? शाम को 4:30 बजे गाड़ी चलती है। कब? 29 तारीख को चलती है, ये भी ध्यान दे लीजिए, 29 तारीख को चलती है, 29 अगस्त को, बाकी नहीं लिखते हैं, सेम होगा। और अपने गंतव्य स्थान पर 31 तारीख को पहुंचती है, 31 तारीख को पहुंचती है, 31 तारीख को 8:45। देखिए केवल 8:45 दिया, इसका मतलब सुबह की बात कर रहा है। अगर शाम की बात होती तो फिर 20 बोल देता, शाम होता, जैसे यहाँ पर 16 बोला है। तो 31 तारीख को पहुंचती है सुबह 8:45 पर। यानी देखिए 29 को, चलो मान लीजिए आप 29 तारीख को बैठे हैं, आज बैठे हैं और परसों पहुंच रहे हैं, तो कितने घंटे गाड़ी ने ट्रेवल किया, यात्रा का कुल समय बताना है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए 29 साढ़े 4 से 30 तारीख 4:30 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे भाई? 24 घंटे हो जाएंगे। बहुत ही इजी इतना। तो अब देखिए 24 घंटे हो गए कब? शाम को 4:30 बजे तक। अब शाम 4:30 बजे से 31 तारीख सुबह तक, 31 तारीख सुबह 4:30 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे हो जाएंगे भाई। शाम सुबह 4:30 से शाम 4:30 12 घंटे होते हैं, बनी बात है, या शाम से सुबह होते 12 घंटे होते हैं। अब देखिए सुबह के 4:30 बज चुके हैं, 4:30 से 8:30 कितना? 4 घंटे हो जाएगा। 4:30 से 8:30 4 घंटे हो जाएगा। अब 8:30 के बाद कितने टाइम बच रहा है? यहाँ पर 15 मिनट का टाइम और बच रहा है, तो यहाँ 15 मिनट और लिख दीजिए। तो कितना हो गया टोटल? कर लीजिए 24 12 36 4 40, 40 घंटे और 15 मिनट, इतना समय लगेगा टोटल यात्रा में, इतना समय लगा हुआ है। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान देना था। वैसे बहुत इजी हम देखा, क्योंकि ये ना आपके प्रैक्टिकल लाइफ से संबंधित है और आप इसको आराम से जोड़ सकते हैं। एक जो लास्ट क्वेश्चन में आया था उसमें केवल 10 या 12 घंटे का फर्क था, सुबह चला था शाम को पूछा था तो टोटल जोड़ लिया था। इसमें 24 घंटे से ज़्यादा था तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बाकी इजी क्वेश्चन था, ऐसे जोड़ा जाता है। देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके, उसमें सारे रिपीट होंगे, इसीलिए हमने बोला प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाइए। ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, ये पूरी तरह से गलत था क्वेश्चन, इसको हमने ध्यान दे लिया था, उस क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया था। ये पूरी तरह से गलत दिया हुआ है, लेकिन हम इसको समझा देते हैं ये क्वेश्चन है क्या। दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कुछ लंबाइयां दी गई हैं और पूछा गया कौन सा सही क्रम है। ठीक है, यानी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसको लाइन से लगाना था। तो इसमें तो वैसे सारे ऑप्शन गलत थे, बट हम देखिए इसमें आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, वो क्या होती हैं। जो यूनिट दी हुई है हम यूनिट बताना चाहते हैं। तो देखिए लंबाई की बात करी जाए तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है मिलीमीटर, इसको mm बोलते हैं, मिलीमीटर। मिलीमीटर क्या होता है?
जो पटरी का सबसे छोटा खाना नहीं होता, आपने पटरी स्केल यूज करते हैं, सबसे छोटा जो चावल के बराबर एक कॉलम दिख रहा होता है वो होता है 1 mm। ठीक है, 1 mm आपने जान गए। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे 1 सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर क्या होता है, जो mm से थोड़ा सा बड़ा एक लाइन खींची होती है उसको बोलते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm। ये सब नोट कर लीजिए, इस वजह से करा रहे हैं इस क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन गलत है बट हम ये पढ़ाना चाहते थे इस क्वेश्चन में। अब चलिए सेंटीमीटर से बाद आता है डेसीमीटर, उसको डीएम लिखते हैं या स्मॉल में लिख लीजिए, कैपिटल लिख लीजिए, डेसीमीटर इसको बोलते हैं। डेसीमीटर में होते हैं 10 सेंटीमीटर, 10 का गैप है देखिए, डेसीमीटर नहीं कि 10 सेंटीमीटर यानी इतना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर को क्या बोला है, एक वर्ड बोलना है तो डेसीमीटर बोल देते हैं। ठीक है, 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। इसके आगे बढ़ते हैं मीटर आ जाता है, 1 मीटर, मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर। ये आप एक जगह लिख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। बहुत ज़्यादा आते हैं यूनिट के क्वेश्चन, हमने देखा है यूपी टेट भी जब हम पढ़ा रहे थे तब भी हमने देखा था, ये सब यूनिट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन हमें करना है, अच्छा अगर डायरेक्ट भी करना हो तो कैसे हो जाएगा, अब सेंटीमीटर से अगर मीटर जंप करना है तो भाई 2 बार 10 हुआ तो यानी 100 हो जाएंगे। अगर हम लिख दे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर, भाई 2 का गैप हो गया है इस तरह। तो ये भी करते हैं जल्दी करने के लिए क्वेश्चन, ऐसा भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें से देख लेते हैं क्या गलत है और हमें क्या करना है। इसको लिखा रहने देते हैं और देखते हैं, इधर लिख लेते हैं साइड पर, नीचे लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ दी है। दिया हुआ 8500 mm, 8500 mm, 8500 mm, तो ये तो सबसे छोटी इकाई, इसको कोई कन्वर्जन करना ही नहीं। दूसरा दिया है 800 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब सेंटीमीटर को अगर हम mm में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितने गुणा करेंगे 10 का, तो यानी क्या हो जाएगा 8000 mm। सबकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी, सबकी इकाइयां आपको सेम करनी पड़ेगी, तभी आप बता सकते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है 8 mm, तो 8 mm तो सबसे छोटा हो गया। देखिए mm को कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, 8 mm दिया हुआ है तो 8 mm ही हो गया। इधर देख लेते हैं ऊपर कुछ 80 डेसीमीटर, 80 डेसीमीटर का मतलब क्या हुआ, 10 का गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर बदल जाएगा, यानी कि 800 सेंटीमीटर। और 800 सेंटीमीटर को वापस mm में कन्वर्ट करने के लिए एक और जीरो लगा दीजिए, यानी कि 8000 mm हो गया। ये हो गया। अगर आगे देखते हैं 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को mm में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 80 mm हो जाएगा। सबकी यूनिट देखिए हम mm में ले जा रहे हैं, मिलीमीटर में कर रहे हैं। और लास्ट में दिया गया है 8 मीटर, 8 मीटर सबसे बड़ा दिया हुआ है। 8 मीटर को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसीमीटर में, देखिए 1080 हो जाएगा, एक जीरो लगाया, देखिए एक जीरो लगाते ही क्या हो जाएगा मीटर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डेसीमीटर में। अब डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो एक और जीरो लगा लीजिए, और सेंटीमीटर को mm में करना है तो एक और जीरो लगा लीजिए, यानी 8000 mm लिखा हुआ है। इस तरह किया जाता है यूनिट का कन्वर्जन। अब आप खुद बता सकते हैं कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा, क्योंकि हमने सबकी इकाइयाँ क्या कर दी है, सेम कर दी है। तो अगर बात करी जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखिए सबसे बड़ा तो यही हो गया पहले नंबर में जो दिया हो। उसके बाद बात की जाए कौन सा बड़ा, तो देखिए 3 ऑप्शन तो सेम हो रहे हैं, एक ये सेम हो रहा है 8000, एक ये सेम हो रहा है 8000, एक ये सेम हो रहा है 8000। इसी वजह से आपका सारे ऑप्शन गड़बड़ा गए, क्योंकि जब 3 ऑप्शन सेम, आप किसको पहले रखेंगे किसको बाद में रखेंगे। ट्राई कर लीजिए, किसी को रख के बन रहा है, वैसे किसी में नहीं बन रहा है, तो इस वजह से ये ऑप्शन आपके चारों गलत हो चुके हैं। क्वेश्चन ही ऐसा बना दिया गया कि 3 ऑप्शन सेम हो गए, आप कैसे कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इस वजह से इसके ऑप्शन गलत थे। ये आपको उनको सिखाना था इस क्वेश्चन में, यूनिट कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे पता लगाते हैं छोटा बड़ा। अगर आ गया आपके क्वेश्चन में फर्दर तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। दिया गया अगला क्वेश्चन, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। ठीक है, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। देखिए ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, पिछले सेट में हमने आपको आयत का परिमाप बताया था, आयत का क्षेत्रफल बताया था, सब कुछ बताया था, तो वैसे ही करना है। दिया गया है एक तार है, देखिए ये तार बना दी हमने, इसकी लंबाई दी गई है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करना, मोड़ के एक आयत, बच्चे बनाते हैं तो गोला बना देते, त्रिभंगा बना देते, कुछ भी कर देते, तो हमको बनाना है फिलहाल आयत। आप देखते हैं बीम, घर में जब बीम पड़ती है तो आयत बनाया जाता है या वर्ग बनाया जाता है। बीम बनाते नहीं, 4 बीम जब सरिया बांध दी जाती है इस तरह, फिर उसको ऐसा करके बांध दिया जाता है, तो आयत ही तो बना रहे हैं उसमें। ठीक है, ऐसे बांधा जाता है इसको। ठीक, तो देखिए आयत बनाना था हमको, और बोला है कि चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, यानी ये चौड़ाई होती है, ये 30 है तो ये भी 30 होगी, बनी बात है। तो पूछा लंबाई कितनी, कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप खुद ही गेस कर सकते हैं। देखिए ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो 60 तो निकल गया, बचा कितना, 180 में से 60 चला जाएगा तो 120 बचेगा, बनी बात है। ठीक है, इतनी मैथ तो आपकी कमज़ोर नहीं होगी, हम उम्मीद करते हैं।
120 लंबाई बची है, तो ये कितना और ये कितना होगा भाई, 60 ही ना होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, तभी ये आयत बन पाएगा कंप्लीट। तो बस यही पूछा गया है कि तार की लंबाई क्या होगी। तार की लंबाई कितनी निकल आई, 60 निकल आई। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 2 पर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, अब आप समझ सकते हैं कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैथ से आपका डर खत्म हो रहा होगा, हमें उम्मीद है कि जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं, जितना जीरो लेवल पे ले जाके, आपको मैथ से उम्मीद है कि डर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा होगा। और अगर अभी भी लग रहा है तो आप हमसे बने रहिए हमारे साथ, और धीरे धीरे देखिएगा, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 4-5 सेट के बाद आपको देखिएगा कितना ज़्यादा आपको इजीनेस फील होने लगेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कक्षा 2 के, अच्छा देखिए 40 नंबर के क्वेश्चन के बाद इन्होंने शुरू कर दिया था इसमें पेडागॉगी क्वेश्चन, और उसके बाद 15 पेडागॉगी कराई है, उसके बाद लास्ट में फिर 5 क्वेश्चन मैथ के दिए गए। तो आइए हम मैथ के क्वेश्चन फिलहाल कराते हैं, पेडागॉगी के एक अलग से हम लाएंगे। तो अगला आपको मिलेगा 56वें नंबर का क्वेश्चन पेडागॉगी के क्वेश्चन में, सीधा 40 के बाद पहुंचना है 56 में। देखिए क्वेश्चन दिया गया और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, आप किसी ने एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बट वो लंबा चौड़ा कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सब्जी के रेट दिए हुए हैं, और आप अगर सब्जी लेने, हर आदमी जाता है सब्जी लेने, आदमी भी जाते हैं और लेडीज़ भी जाती है, और बहुत ही आसानी से क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन में पूछा गया, रेट दिया गया है, रेट लिस्ट दी हुई है, टमाटर कितने का, आलू कितने, गाजर, लौकी, मिर्च, नींबू सब दिया गया है। नीचे क्वेश्चन पूछा, संजय ने आधा केजी टमाटर, अब चलिए एक बार में करते हैं, आधा केजी टमाटर लेना है, डायरेक्ट लिखते हैं, एक बार हम बार बार इसको लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा। आधा केजी टमाटर का रेट कितना होगा, देखिए ऊपर लिस्ट में जाइए, 1 केजी टमाटर 40 का है, तो आधा केजी कितने का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 केजी आलू, 1 केजी आलू, आलू का रेट कितना है, 2 केजी 25 का है, तो 1 केजी कितने हो जाएगा, 12.5 का हो जाएगा। इसके नीचे लिख लेते हैं, जोड़ने में आसानी रहेगी, 12.5 रुपये का आलू हो जाएगा 1 केजी। नीचे आइए क्या लिखा है, आधा केजी गाजर लेना है, आधा केजी गाजर, गाजर का रेट देखिए कितना है, 250 ग्राम का 20 रुपये, तो आधा किलो कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। ये देखिए सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा, बस आपको कैलकुलेशन कराई है थोड़ी सी। 40 रुपये की गाजर ले लिया उसने। 250 ग्राम मिर्च, मिर्च का रेट देखिए कहाँ लिखा है, 100 ग्राम मिर्च 10 रुपये की है, देखिए 100 ग्राम मिर्च 10 रुपये की है, कितने की, 10 की, तो 250 ग्राम कितने की होगी। वैसे उम्मीद है कि आप लोग इसका तो जवाब जरूर दे देंगे, बट फिर भी देख लेते। देखिए 100 ग्राम 10 की है, तो 200 ग्राम कितने की हो जाएगी, 20 की हो जाएगी। अच्छा 100 ग्राम 10 की थी, तो 50 ग्राम कितनी की हो जाएगी, 5 रुपये की हो जाएगी, तो इसमें 50 ग्राम और ऐड कर दीजिए, 5 रुपये, यानी कि 25 रुपये की हो जाएगी क्या, 250 ग्राम। इस तरह कर लिया करिए अगर आपको दिक्कत हो रही है। तो कितने हो गई, 25 रुपये की क्या हो गई, मिर्च हो गई, कितनी, 250 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिया है उसने, 6 नींबू खरीदे, नींबू का रेट देख लीजिए, 4 नग 10 रुपये के दिए गए, बोला गया 4 नींबू हैं 10 रुपये के, तो बताइए 6 नींबू कितने के होंगे, बताइए। आप लोग जल्दी से बता सकते हैं एक बार अगर ध्यान दे ले तो, बाकी हम कराते हैं आपको। देखिए 4 नींबू 10 के हैं, तो 2 नींबू कितने हो जाएंगे, 5 रुपये के हो जाएंगे, तो 4 और 2 दोनों को ऐड करिए, 15 रुपये के क्या कर लिए उसने, नींबू खरीद लिए। और भी कुछ खरीदा नहीं, हो गया। लौकी तो खरीदी ही नहीं, ऊपर लौकी का रेट भी दिया हुआ है। उसने अपने बिल काउंटर पर 200 रुपये का नोट दिया, उसने बिल काउंटर पर कितने रुपए दिए, 200 रुपये दिए, बिल 200 रुपये का नोट दिया अपने बिल काउंटर पर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसे दुकानदार कितने रुपए वापस देगा। ठीक है, तो उसे दुकानदार कितने रुपए वापस देगा, चलिए देख लेते हैं। उसने सामान कितने खरीदा, जो बचेगा वही वापस देगा। कितने, एक बार डायरेक्ट जोड़ लीजिए, आपको जोड़ना ही, 50 पैसे तो अलग कर दीजिए। इनको आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 20 बड़ा बड़ा जोड़ लीजिए, 40 20 60 रुपये, 60 20 80 5 85, 85 15 100 रुपये, और 112.5 रुपये का तो उसने सब्जी खरीदी है। अब कितने रुपए वापस करेगा, 200 से इसको माइनस कर दीजिए, 112.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 87.5 रुपये वापस करेगा दुकानदार। कौन से ऑप्शन नंबर पे, ऑप्शन नंबर 2 देखिए दिख रहा है आपके क्वेश्चन पर, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 87.5 रुपये। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, टाइम भी लगा दिया, इतना बड़ा दिख रहा होगा, आप लोग शायद छोड़ भी देते, इस वजह से हमने इसको धीरे से समझाया, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो रहा है, लेंदी वीडियो हो सकते हैं हमारे, बट उम्मीद है अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जरूर पढ़ लेंगे, चाहे जितने बड़े वीडियो हों। दिया गया 57वें क्वेश्चन में, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। तो देखिए ऑप्शन में पढ़ लेते हैं, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं सारे के सारे, 57 23 35 13 35 13। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब बोला गया है, पहली चीज में बोला है मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, तो देखिए चारों के चारों 2 अंकों की संख्या, तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य हैं।
देखिए अभाज्य तो आपको पता है जो कि किसी से ना कटे, ना 5 कटा ना 7, 2 3 3 5 सारी अभाज्य है। क्रमिक का मतलब होता है कि पहले वाला छोटा होगा दूसरा वाला बड़ा होगा, यानी लगातार होगा। देखिए पहला छोटा 5 7 2 3 3 5 1 3, यानी कि परफेक्ट लिखा हुआ है, दूसरी कंडीशन भी सही है। तीसरे में आते हैं, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज होना चाहिए, तब वो संख्या बताइए। तो तीसरी कंडीशन ही बस चेक करनी, पहली दूसरी तो हमने आपको चेक करा दी, सही है। तीसरी बोला है अंकों का योग 3 और 4 का गुणज होना चाहिए, जो कि देखिए जोड़ी इनको 5 + 7 करिए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या 12 3 और 4 से दोनों से कटेगा? ऑब्वियसली कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 से काटेंगे तो 3 बार आएगा। तो 3 और 4 दोनों का गुणा जाए, इसका नंबर यही ऑप्शन सही है। इनको भी चेक कर लीजिए, 3 2 5 जोड़ देंगे, 5 कभी ना तो 3 से कटेगा ना 4 से कटेगा। 5 3 8 देखिए हो जाएगा जोड़ने पर, 8 4 से तो कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 3 1 4 आ जाएगा, 4 4 से तो कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 पूरी तरह से इसका सही हो जाएगा, 57 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 2 ही 3 क्वेश्चन और बचे हैं, पेशेंस से देखते रहिए, सीखने को आपको मिल रहा होगा। टाइम तो लगेगा भाई, कोई चीज़ अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो तेजी से करना होता है तो हम 1 मिनट में ये क्वेश्चन करा देते हैं, बट ऐसा हम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर का रेट निम्नलिखित में दिया हुआ, मतलब पूरा दिया हुआ कार पार्किंग क्या रेट है, 2 घंटे के 50 रुपए, 2 घंटे से ज़्यादा के 75, 5 घंटे से ज़्यादा के 8 घंटे प्रति घंटा प्लस 10 रुपये प्रति घंटा दिया हुआ है, 8 घंटे से ज़्यादा का रेट, 12 घंटे से ज़्यादा का रेट, ये सब रेट दिए गए हैं। अब देखिए नीचे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राजीव ने अपनी कार को 7 AM मतलब सुबह 7 बजे पार्क किया और उसी दिन ही लेने वह शाम को यानी 4:30 PM यानी कि शाम को पहुंचा, 4:30 PM पर पहुंच गया, ठीक है। उसे कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा? अब बताइए कितने घंटे की, क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, आज ही के सेट से रिपीट हुआ। पहले तो आपको घंटे निकालने ना, जो ट्रेन का भी निकाला था हमने 40 घंटे, तो इस तरह इसमें भी घंटे निकालिए। सुबह 7 से शाम 4:30 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? देखिए 7 बजे से 12 बजे तक की पहले बात कर लीजिए, 5 घंटे हो गए ये। 12 बजे से 4:30 यानी कि 4.5 घंटे हो गए। 4.5 और 5 यानी कि 9.5 घंटे उसकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी रही है। तो 9.5 घंटे का चार्ट आप देखिए, ऊपर देखिए लिखा हुआ है डी पर 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक का कितना चार्ज लगेगा? 150 रुपये लगेगा। यानी 8 घंटे से 12 घंटे का तक का, यानी चाहे 9.5 खड़िए, चाहे 8 घंटे 5 मिनट खड़ा करिए, चाहे जितना खड़ा करिए, उसका कितना लगने वाला है? 150 रुपये लगने वाला है। तो ये इसका 150 रुपये लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 पर दिया हुआ है ₹150। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन में बोला गया है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? सबसे पहले समझते हैं आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए आरोही क्या होता है। आरोही क्रम वो होता है जब हम किसी चीज को छोटे से बड़ा लिखते हैं, या बढ़ते क्रम इसको बोला जाता है। छोटे से बड़ा, चाहे याद कर लीजिए, छोटी गिनती से लेकर बड़े, छोटे से बड़े तरफ चलेंगे, या लिख दीजिए बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में इंग्लिश में इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर पे। अब दूसरा होता है अवरोही। अवरोही क्रम क्या होता है? इसको बोलते हैं घटते क्रम में, यानी बड़े से छोटा, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, ठीक है। यानी कि क्या लिखना है, छोटे से बड़े, इसमें क्या लिखेंगे हम? बड़े से छोटा। तो पहले तो ये चीज समझ लीजिए आरोही अवरोही क्या होता है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, कई बार लोगों को भूल जाता है। देखिए हमने जो आज तक याद रखा है ना, वो ऐसे याद रखा है। देखिए आरोही में कितने शब्द लिखे हैं? 3 शब्द हैं। और अवरोही में कितने शब्द हैं? 4 शब्द है। तो ये कम है, तो कम से ज़्यादा लिखने को आरोही बोलते हैं। ये ज़्यादा है, ज़्यादा से कम को लिखने को अवरोही बोलते हैं। हमने ऐसा आज तक याद रखा है, और आप भी ऐसा याद कर ले तो याद रहेगा। अब तो ये हो गया आरोही अवरोही की पहचान। आरोही क्रम में लिखना है, नहीं कि छोटे से बड़े में लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। उसके बाद तीसरी अंक पूछा है, तो लिखते हैं सबको, एक बार सारी चीजें लिख देते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? 7.07, 7.70, 7.707, 7.007, 0.77, इतनी चीजें 1 2 3 4 5 चीजें दी हुई है। देखिए इनको कैसे लिखें। सबसे छोटा तो आपको दूर से दिख रहा होगा, कौन सा है सबसे छोटा? देखिए ये दूर से दिख रहा है, सबसे छोटा दिया हुआ, तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं 0.77। अब इसके बाद सब में 7 लिखा हुआ है। अब आप बता सकते हैं क्या कौन सा सबसे छोटा है? अब तो खेल शुरू हुआ है दशमलव का।
तो देखिए सबसे छोटा अगर इनमें बात की जाए तो देखिए ये दिया हुआ है 007 छोटा होगा 07 से भी, ये तो 707 तो ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, 00 वाले छोटे होंगे, लेकिन इसके बाद एक और 0 लिखा हुआ है। देखिए ऐसे आप समझिए, 7 को भूल जाइए, 07 लिखा हुआ है और ये 007 लिखा हुआ है दशमलव, तो भाई कौन सा छोटा होगा? जिसमें ज़्यादा जीरो आएंगे वही ना छोटा होगा, जिसमें ज़्यादा 00, तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये वाला छोटा हो गया, इसको लिख लेंगे 7.007। इसके बाद इसकी बारी आ जाएगी 7.07। यही क्वेश्चन में पूछा गया था आरोही क्रम में लिखने पर तीसरी डिजिट कौन होगी, तो फिलहाल यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे भी देखते हैं इन दोनों में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। देखिए ये 7.70 लिखा है, ये 7.707 लिखा है, तो ऑब्वियसली ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो इसके बाद आएगा 7.70 और इसके बाद आएगा 7.707। ठीक है, तो तीसरा पूछा तो ये हो जाएगा 7.07। ऑप्शन नंबर 3 पर ही दिया हुआ है 7.07, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बचता है आपका, लास्ट क्वेश्चन आज का इस सेट का, ये भी कंप्लीट कर देते हैं। ये भी देखिए सेम वैसा क्वेश्चन जैसा अभी हमने 2 अंकों वाला किया था, इसने 4 अंकों का दे दिया। 4 अंकों का, हाँ बिल्कुल 4 अंकों का है। इसमें चारों ऑप्शन एक बार लिख लेते हैं जल्दी करने के लिए, पहले ही लिख लेते हैं 64082 64028 46028 60428 60482, ये 4 ऑप्शन दिए गए। अब कंडीशन पढ़ते हैं क्या क्या दी गई है। एक 5 अंकों की संख्या में, सारी 5 अंकों की पहली कंडीशन सही, दहाई का स्थान, अच्छा देखिए क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये चीज है टोटल, इनकी बात ये कर रहा है। आपको पता होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000, ऐसा हम काउंट करते हैं हमेशा इकाई। ठीक है, तो इस तरह दिया हुआ, बोला है दहाई के स्थान का अंक 8 है, तो दहाई के स्थान का अंक देखिए 8, यहाँ पर 2 है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, 8, 2 ही जगह हमको क्या मिला है, दहाई का स्थान 8 मिल रहा है, तो 2 ही ऑप्शन पर खेलेंगे, इनको डिलीट मार देते हैं। ठीक, दूसरा, तीसरा, चौथा गलत। अब देखिए अगला, इकाई का स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। जो इकाई का स्थान है वो 1/4 यानी 4 से भाग देना है, 4 से भाग देंगे, देखिए 2 बनेगा, यहाँ पर 4 से भाग देंगे 2 ही बनेगा, यानी कि दोनों ऑप्शन अभी भी जिंदा है। आगे देखते हैं, हजार के स्थान का अंक 0 है, हजार के स्थान का अंक 0 है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा है, हजार की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन पर 0 मिल रहा है, ना कि ये, तो ये यहाँ से गलत हो गया और ये यहाँ से सही हो गया। हजार के स्थान का अंक देखिए, हजार के स्थान का अंक क्या 0 दिख रहा है, तो ये इसमें सही हो रहा है। आगे भी पढ़ लीजिए, पढ़ना है, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दोगुना है, 100वें स्थान का अंक यानी कि ये वाला सैकड़े की बात कर रहा है, इकाई के स्थान का दोगुना है, देखिए 2 का दोगुना लिख दिया, 4 सही है ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं, 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है, 10,000वें स्थान का इकाई के स्थान का 3 गुना है, ऑब्वियसली सही है। ऑप्शन नंबर 14 सही हो, हालांकि 2 स्टेप पहले ही सही हो गया था, वो डिलीट हो गया था, तो ऑप्शन नंबर 14। इस तरह से इन क्वेश्चन को टैकल किया जाता है, ये मेथड है कैसे टैकल करना है। और देखिए ऑप्शन वाइज ही चेक करना था, इससे ईजी क्या ही हो सकता है अगर आप ऑप्शन वाइज जा रहे हैं कोई क्वेश्चन को। तो देखिए ये था हमारा कौन सा सेट, 2019 का दिसंबर का पेपर 1, और उतना टफ नहीं था जितना आप सोचते हैं, जितना आपको मैथ लगती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में आए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट करते हैं, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक में कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सअप ग्रुप पर भी आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप पर भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको क्या नहीं आया, कमेंट में ही आप बता दें कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया या वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आपको वीडियो से बने रहिए, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं 2019 के जुलाई के सेट के साथ। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।